अनुराग जी, आप तो विपक्ष में हैं, आप तो खुद भुगभोगी हैं, जैसे कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि देखो भाई बाबा के बुलडोजर ने सपा को हरा दिया। तो अनुराग जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर अब ये बुलडोजर गलत लोगों पे चलता है, ऐसे लोगों पे चलता है जिनके सामने लोग आने से घबराते हैं, अगर उनके इल्लीगल कामों पे ये बुलडोजर चलता है तो ये सही है या गलत है? आप क्या मानते हैं इस बारे में? अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान बुलडोजर से चलेगा या हिंदुस्तान देश के संविधान से चलेगा? आप देश की संविधान की प्रतियां की जगह आप बुलडोजर रख दीजिए। जिस तरह की अब बुलडोजर की बात होने लगी है तो बुलडोजर और लाउड स्पीकर ही से अब क्या हमारा पूरा हिंदुस्तान चलेगा क्या? हिंदुस्तान का एक संविधान है। जिस तरह से आपने देखा जहांगीरपुरी की जो घटना सामने आई, आपने गए और आप बुलडोजर लेके चले गए, तोड़ के चले आए। इसी तरह से अलवर की एक घटना आई, इसी तरह से अब मध्य प्रदेश की घटना आ रही है, उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनी घटना इस तरह की हुई हैं। कमाल है, बुलडोजर वहाँ तो जाता नहीं है जहाँ बुलडोजर की ज़रूरत होती है। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं गया, लगातार वो तो आप ये तो शुक्रगुजार हम लोग हैं और हम सबको हिंदुस्तान को कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका का अगर वो चाबुक को हंटर नहीं चले, जब इनका न्यायपालिका का हंटर चलता है, चाहे लखीमपुर वाले केस में हो चाहे जहांगीरपुरी वाले केस में हो, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि बुलडोजर से नहीं, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। अब ये बात कौन समझाए? अब किस तरह की घटना हुई है देखिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात लीजिए तो क्या आतंकी माहौल उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में एक परिवार के 5-5 लोगों की हत्या हो गई। कल परसों आपने देखा बीच रोड पे मेरठ में चाकू से गोद के एक व्यक्ति को मारा जा रहा है और कोई बचाने वाला नहीं। एसपी सिटी कहते हैं कि नहीं, कोई जनता बचाने नहीं गई, तो हम क्या करें? कमाल है भाई, फिर आपका रुतबा कहाँ है? इसी तरह से आपने कल देखा किस तरह से नोएडा में हुआ, रात को एक पब में बाउंसर ने और लोगों ने छोटी बात पे झगड़ा हुआ, पीट के मार डाला। किसी को कोई पीट के मार डालेगा, आप कहेगा बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। किसके बुलडोजर चल रहा है? अरे बुलडोजर चलाते तो कम से कम इस तरह की घटनाएं तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती। राजनीतिक बुलडोजर आप चला रहे हो, ये चिंता की बात हिंदुस्तान के अंदर में। आप राजनीतिक बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। आप ये जो राजनीतिक बुलडोजर, द्वेष का बुलडोजर चलाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको सच में अगर समाज के अंदर में लाना है बुलडोजर की जगह, अगर आप समाज के अंदर में कानून से अगर समाज को चलाओगे, अगर यहाँ पे संविधान से समाज चलेगा तो यहाँ रोजगारी भी दूर होगी, महंगाई भी दूर होगी। इस पे चलाओ बुलडोजर, रोजगारी महंगाई पे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अत्याचारियों पे बुलडोजर चलाओ, किसने आपको रोका? प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ये नफरत की राजनीति पे बुलडोजर चलाओ, किसने आपको रोका है? अब ये शांत हो जाए तो होंगे सब होंगे, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे। शांत कर दे, अभी इन पर दौरा पड़ गया है। देखिए, संविधान के अनुकूल ही अपराधियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला, लेकिन जो लोग आतंकवादियों का धर्म पूछकर, चूंकि वो मुसलमान करके प्लीज आतंक के मामले वापस ले लेते थे, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को तो बुलडोजर से निश्चित तौर पर नफरत होगी। महंगाई पे बोल दो। जो अनुराग जी एक-एक करके, अनुराग जी आपने बोला वो चुप चाटने का जिनको अभ्यास रहा हो, वो आतंकवादियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ये बर्दाश्त कैसे करें? तो उनको अत्यंत पीड़ादायक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि भाई जो कल तक आतंकवादियों का अनुनय करते थे, जिहादियों के सामने विनय भाव में खड़े होते थे, अपराधियों को सत्ता के पद देते थे, अपराधियों बलात्कारियों का महिमा मंडन करते थे, वो पा रहे हैं कि अपराधियों के अवैध निर्माणों पर चलने वाले बुलडोजर का परिणाम यह है कि जैसा ऐश्वर्य जी आपने स्वयं बताया कि जैसे ही नवमी की बात आई, अलग अलग प्रदेशों में रामनवमी के जुलूसों पर जिहादियों ने पथराव का दुस्साहस किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्थर बरसाने की बजाय फूल बरसाने के लिए कौम विशेष के लोग आगे आए। क्यों आगे आए? क्योंकि उनमें से जो जिहादी तत्व थे उनका निर्मूलन हो गया। उनको पता है कि यदि हम पत्थर बरसाएंगे तो हमारे घरों पर, हमारे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल जाएगा। तो भाई भारतीय दंड विधा किस लिए बनी है? भारतीय दंड विधा इसलिए बनी है कि जो कोई आप अपराध करता है तो दंड विधा से उसको भय लगना चाहिए, डेटरेंट फैक्टर होना चाहिए। तो डेटरेंस क्या है? जब अवैध निर्माण किसी अपराधी का धराशायी हो जाता है, उसकी करोड़ों की संपत्ति जब मिट्टी में मिल जाती है, तब उसको डर लगता है। और डर किस बात का लगता है? कानून को तोड़ने से डर लगता है, कानून को हाथ में लेने से डर लगता है,
कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने से डर लगता है, अपराध करने से डर लगता है, आतंकवादी बनने से डर लगता है। और यह डर अनुराग जी आ रहा हूं। इस देश के संविधान के लिए बहुत बेहतर है, यह डर लगना ही चाहिए।